प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर में आपके पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान में 2 प्रश्न पत्र चलते हैं, जिनमें प्रथम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं और द्वितीय है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, इसमें आपके पाठ्यक्रम में विश्व के 5 प्रमुख देशों के संविधानों का उल्लेख है, जिनको सिलेबस के अनुसार 5 यूनिटों में विभाजित किया गया है। यूनिट फर्स्ट में ब्रिटेन का संविधान, यूनिट सेकंड में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यूनिट थर्ड में स्विट्ज़रलैंड का संविधान, यूनिट फोर्थ में चीन का संविधान और यूनिट 5 में फ्रांस के 5वें गणतंत्र का संविधान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूनिट फर्स्ट के ब्रिटेन के संविधान पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन के संविधान पर चर्चा करने से पूर्व ब्रिटेन के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस देश को हम सामान्यतया इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। इसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। इस नाम में वेल्स और स्कॉटलैंड के प्रदेश भी सम्मिलित हैं। यह एक विकसित देश है जो महाद्वीपीय यूरोप के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित एक छोटा सा टापू है। इसका क्षेत्रफल 2,44,000 किलोमीटर है और जनसंख्या 6,50,00,000 से अधिक है। प्रिय विद्यार्थियों, यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक, राजशाही और एकात्मक राज्य है। यह एक संसदीय शासन प्रणाली द्वारा संचालित है, जिसकी राजधानी लंदन है और यहीं से सरकार का संचालन होता है। ब्रिटेन एक विकसित देश होने के साथ साथ दुनिया का प्रथम औद्योगिक देश भी है और 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों के दौरान यह विश्व के अग्रणी शक्तियों में माना जाता था। लेकिन 2 विश्व युद्धों ने इसकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव ला दिया था और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में साम्राज्य के पतन के कारण वैश्विक मामलों में उसकी अग्रणी भूमिका कम होती चली गई थी। लेकिन वर्तमान में ब्रिटेन अपने सुदृढ़ आर्थिक, सांस्कृतिक, सैन्य, वैज्ञानिक एवं राजनीतिक प्रभाव के कारण एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है।
ब्रिटेन एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और जिसके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट भी प्राप्त है। इसके अलावा ब्रिटेन राष्ट्रमंडल G8, OECD, नाटो और विश्व व्यापार संगठन आदि का भी सदस्य भी है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में ब्रिटेन की साम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, परंतु यहाँ पर आयरिश, अल्स्टर, स्कॉटिश, गैलिक, वेल्स, कॉर्निश आदि मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन के संविधान पर हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि यह एक अलिखित संविधान है और इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। इस विकास क्रम में की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि ब्रिटेन का संविधान उन सभी कानूनों एवं सिद्धांतों का समुच्चय है जिसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम का शासन चलता है। ब्रिटेन का संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण न तो किसी योजना अनुसार हुआ और न ही कभी लेखबद्ध किया गया। ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है और ब्रिटेन का संविधान वास्तव में एक विकासशील संविधान है जिसमें समय तथा परिस्थितियों ने बहुत सी नई परंपराएं डाली हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन का संविधान के विकास क्रम में लगभग 1400 वर्षों का समय लगा है और जिसके विकास की संपूर्ण प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी है। ब्रिटेन के संविधान के विकास की संपूर्ण यात्रा को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन 6 भागों में प्रथम भाग है एंग्लो सैक्सन काल। यह 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक माना जाता है। नंबर 2 है नॉर्मन एंजीवन काल, जो 1066 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक माना जाता है। नंबर 3 है प्लेंटेगेनेट काल और इसी में है लॉन्कास्टियन काल। ये दोनों 1153 से 1399 और 1399 से 1445 ईस्वी तक माने जाते हैं। नंबर 4 है ट्यूडर काल, जो कि 1485 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक विभाजित है। नंबर 5 है स्टुअर्ट काल, इसको 1603 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक माना जाता है। और नंबर 6 है हैनोवर काल, ये 1714 ईस्वी से प्रारंभ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि यह वीडियो आपको काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। अगले वीडियो में हम इन 6 भागों की
विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।